दोस्तों, नाभि हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा होता है जो काफी ज्यादा अहमियत रखता है। दोस्तों, जन्म से लेकर मृत्यु तक इसकी काफी ज्यादा अहमियत होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो मां के पेट से ही नाभि से पोषण को ग्रहण करता है, यानी कि किसी भी इंसान के जन्म की जो शुरुआत होती है वह केवल नाभि से ही होती है। यही वजह है कि नाभि केंद्र के ही माध्यम से उस इंसान के जीवन में सारी चीज होती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धन की समस्याएं हों, या फिर अगर वे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान रहता हो, जितने भी चीज करता हो हमेशा उसका दुर्भाग्य उसे घेर के रखता हो, किसी भी चीज में कोई सफलता ना मिल पाती हो, तो इसका मतलब यह होता है कि उस व्यक्ति का नाभि केंद्र कमजोर है। अगर किसी व्यक्ति का नाभि केंद्र बलवान होता है तो वह व्यक्ति काफी ज्यादा सौभाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति पर पितरों की कृपा तो होती ही है, बल्कि आपको बता दें कि नाभि केंद्र में भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का स्थान बताया जाता है, और यही वजह से नाभि केंद्र बलवान होता है, मजबूत होता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, कर्ज की समस्या कभी उन्हें नहीं घेरती है। पितरों के साथ साथ माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की कृपा उनको प्राप्त होती है। लेकिन सभी लोगों का नाभि केंद्र बलवान नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ मंत्रों की सहायता से नाभि केंद्र को बलवान बनाया जा सकता है। इसके अनेकों फायदे बताए गए हैं और उसके काफी ज्यादा फायदे जीवन में भी देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने और देखें, क्योंकि नाभि केंद्र आपके जीवन को बलवान बन सकता है, तो इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा हमेशा आप पर बने रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नाभि केंद्र, जैसा कि हमने आपको बताया है, इसको जीवन में काफी ज्यादा अहम रोल होता है, और अगर यह कमजोर हो तो जीवन में दुर्भाग्य को उत्पन्न करने वाला होता है, और अगर यह मजबूत हो तो इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नाभि केंद्र में भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का स्थान होता है, बल्कि कुंडली साधना में भी मणिपुर चक्र इसे कहा जाता है, यानी कि नाभि केंद्र अग्नि तत्व का स्थान है, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान होते हैं। और यही अगर कमजोर हो जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट, कर्ज की समस्याएं, गृह क्लेश और कोई भी सुख की प्राप्ति उसे हो नहीं पाती है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति का अग्नि तत्व बलवान हो तो ऐसे में उस व्यक्ति को संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है और वह काफी ज्यादा सौभाग्यशाली हो जाता है। तो अगर आपका नाभि केंद्र कमजोर है, जैसे कि सबसे पहली समस्या है, तो ये है कि अगर किसी व्यक्ति का नाभि केंद्र कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्ति के मन में काफी ज्यादा डर की भावना रहती है, यानी कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। भीड़ में या बहुत सारे लोगों के बीच में वे खुद को सहज महसूस नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि रोज अगर नाभि में कच्चे दूध की धारा भरी जाए तो इससे नाभि केंद्र को शीतलता प्रदान होती है और यह मजबूत हो जाता है, और बलवान हो जाने की वजह से उन लोगों में आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। ये काफी लोगों के जीवन में समस्या रहती है कि बहुत सारे लोगों के बीच में खुद को सहज महसूस नहीं कर पाते हैं। तो आप रोज कर सकते हैं, या फिर स्वाति नक्षत्र में केवल एक बार करके भी लाभ उठा सकते हैं। स्वाति नक्षत्र जो होता है वह हर महीने आता है, तो इसे जानने के लिए आप कोई भी ऐसा कैलेंडर जिसमें संपूर्ण जानकारी होती है, तिथि की और नक्षत्र की पूरी जानकारी होती है, तो उस कैलेंडर में आप ये देख सकते हैं कि आने वाले महीने में कौन सा स्वाति नक्षत्र रहने वाला है, और उसी नक्षत्र में अगर अपनी नाभि केंद्र में कच्चे दूध की धारा बहाई जाए तो इससे नाभि केंद्र बलवान होता है, क्योंकि रोज रोज करना संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए केवल एक बार महीने में एक बार स्वाति नक्षत्र में अगर आप कर लेते हैं तो पूरे महीने इसका असर बना रहता है। खासकर कि जिन कन्याओं के विवाह में बड़ी अड़चनें आती हैं या शादी के बाद उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिस घर में रहती है वहां पर हमेशा अपमान का सामना करना पड़ता है, मान सम्मान उन्हें मिल नहीं पाता है, तो स्वाति नक्षत्र में अपनी नाभि पर दूध की धारा जरूर अवश्य भरा करें। इससे सीधा अग्नि तत्व बलवान बन जाता है, और मणिपुर चक्र बलवान बनने की वजह से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपको यह भी बता दें
कि जितने भी पंचतत्व होते हैं ये इंसान के शरीर में ही वास करते हैं, और अगर इंसान के शरीर में यह गड़बड़ हो जाते हैं, इन चक्र में गड़बड़ हो जाती है, तो बस इसी से उसके जीवन में दुर्भाग्य बनने लग जाता है और वह अपने जीवन में परेशान रहने लग जाता है। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो आपको बता दें कि मंत्र की सहायता से भी मणिपुर चक्र को, नाभि केंद्र को बलवान बनाया जा सकता है। नाभि केंद्र का जो बीज मंत्र होता है वह राम होता है। इसी के साथ राम नाम का भी जाप किया जा सकता है। राम नाम के जाप से भी नाभि केंद्र बलवान होता है, और यही वजह है कि जो भी लोग राम नाम के साधना करते हैं उनका नाभि केंद्र बलवान होता है, और नाभि केंद्र में इतनी सारी सिद्धियां वास करती हैं कि अगर किसी व्यक्ति का नाभि केंद्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ सिद्धि अवश्य ही होती है। जैसे सामने वाले को वशीकरण करना, सम्मोहन कर लेना, या फिर अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत आदि की तंत्र क्रियाओं की समस्याएं रहती हैं, तो अगर किसी व्यक्ति का नाभि केंद्र बलवान होता है और वह अपने हाथों में जल लेकर महाकाली के किसी भी मंत्र का जाप करता है और रोगी व्यक्ति पर अगर चीड़ देता है, तो ऐसे में रोगी व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का नाभि केंद्र बलवान होता है उसका अग्नि तत्व बलवान हो जाता है। और यही कारण है कि अग्नि तत्व बलवान हो जाने की वजह से उस इंसान में शक्तियां और सिद्धियां अपने आप ही आने लग जाती हैं। और नाभि केंद्र का बीज मंत्र भी राम है। केवल जो मंत्र की वाइब्रेशन होती है यह ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और इसी से सारी चीज जीवन में होने लग जाती है। अगर नाभि पर हाथ रखते हुए जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले इस क्रिया को आपको करना है। जब आप सो जाएं, बेड पर लेट जाएं, तो अपनी नाभि पर दोनों हाथों को रखते हुए पहले सीधे हाथ को आपको करना है, उसके बाद उल्टे हाथ को उसके ऊपर रख लेना है, और उसके बाद रम बीज मंत्र का उच्चारण करना है। मन ही मन करना है। कम से कम अगर सोने से पहले आधे घंटे इस क्रिया को किया जाता है तो इससे मणिपुर चक्र यानी कि नाभि केंद्र बलवान बनता है। ठीक इसी प्रकार अगर सुबह सुबह उठते ही इस क्रिया को किया जाए, बैठकर किया जाए या फर्श पर बैठकर किया जाए, तो इससे भी नाभि केंद्र बलवान बनता है, और नाभि केंद्र बलवान बन जाने की वजह से उस व्यक्ति की मनोकामनाएं भी बहुत जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होने लग जाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि नाभि केंद्र की जो साधना हमने आपको बताई है, जब भी इसे आप करते हैं तो इस बात का ध्यान आपको ये रखना है कि प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। नॉनवेज आदि का सेवन नहीं करना है। तमस वाली या गर्म जितनी भी चीज होती हैं जो बहुत अधिक तमस शरीर में उत्पन्न करती हैं, तो उन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। केवल इस साधना को करने मात्र से आप देखेंगे कि नाभि में स्पंदन शुरू हो गया है। तब आप समझ जाएं कि आपका नाभि केंद्र जागृत होने लगा है। नाभि केंद्र में जब स्पंदन शुरू हो जाता है तो इसके बाद उस व्यक्ति का नाभि केंद्र धीरे धीरे एक्टिवेट होने लग जाता है, और उसके जीवन में जितने भी सुख समृद्धि वाली चीज होती हैं अपने आप आकर्षित होने लग जाती हैं। धन को चुंबक की तरह खींचने वाला भी यह स्थान होता है। बल्कि जिस भी व्यक्ति का नाभि केंद्र बलवान हो उसमें सम्मोहन विधा की उसे प्राप्ति होती है, आकर्षित भी लोगों को करने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार धन की जितनी समस्याएं होती हैं, आर्थिक संकट या कर्ज की समस्याओं में अगर वह फंसा हुआ होता है तो हर एक प्रकार की समस्या से निकलता है। यानी कि सांसारिक सुखों को संपूर्ण प्राप्ति करने के लिए नाभि केंद्र का बलवान होना बेहद आवश्यक होता है। आपको यह भी बता दें कि जब आप साधना को करते हैं तो अगर नाभि केंद्र पर हाथ रखते हुए पूरे ध्यान से अगर बीज मंत्र का रम का जाप किया जाए, और उस समय अगर आपके मन में बिल्कुल भी ख्याल या विचार ना आए, तो ऐसा करने से नाभि केंद्र बलवान होता है। यह ऐसी सरल सी तंत्रोक्त साधना है जिसे काफी सारे आर्षि मुनि और काफी सारे साधक करते हैं और अपने नाभि केंद्र को बलवान बनाते हैं। इसके बलवान हो जाने से और इसके जागृत होने से काफी सारी शक्तियों की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।